बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक यूनिट नंबर 1 हमारा स्टार्ट था। एक्सरसाइज 1.2 जो है बेटा हमारी स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ विद जेड। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 - 3 आयोटा, Z1 गिवन है 3 - 2 आयोटा, जबकि Z2 की जो वैल्यू दी गई है वो है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद है। अब हमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहता है हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z, ये मॉडुलस ऑफ Z है, ये इक्वल है -Z मॉडुलस के, और यहाँ पे ऊपर कॉन्जुगेट है और यहाँ पे -Z और कॉन्जुगेट है। इसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे फाइंड सबसे पहला वाला जो है वो क्या है, हमारे पास तमाम के आंसर्स इक्वल आएंगे। ठीक है जी, इक्वालिटी बताई गई है। यहाँ पे हमारे पास Z है, Z हमें कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबको मालूम है, अगर हम यहाँ पे Z हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है 4 - 3 आयोटा। अब आप कहेंगे मेरी Z1 Z2 का काम कहाँ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में इसका काम भी होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पूरा यहीं जो है लिख दिया है। ठीक है जी, अब हमारे पास Z जो गिवन है, ये Z सही करके बनाए, 2 लगेगा ऐसे, 4 - 3 आयोटा। अब आप देखो तो आप सबको मालूम है ये A है और आपके पास ये B। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, हमें मालूम था ना कि A जो है यहाँ पे हमारे पास 4 है और B जो है वो हमारे पास हमारा -3 है। तो हमारे पास क्या फार्मूला था, हमारे पास यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z निकालने का फार्मूला था बेटा, वो हमारे पास था रूट में A² एंड प्लस का B²। चलें हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो A है वो बेटा 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और B जो है वो हमारे पास -3 है, तो -3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम कहेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस अपनी जगह रहेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 अब ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, अभी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, एक इवन नंबर मौजूद है, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगी। तो मॉडुलस ऑफ Z, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z जो है हमारे पास निकला 16 और 9 25, और ऊपर रूट है, तो आप सबको मालूम है मॉडुलस ऑफ Z जो है 25 का रूट क्या होता है, हमारे पास सिंपल 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने निकाला है मॉडुलस ऑफ Z। यहाँ से ये चीज़ मैं मिटा दूँ। अब हम सेकंड में जो फाइंड करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं सेकंड में -Z और मॉडुलस। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, माइनस और Z हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा। क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब हम पहले साइन को ओपन कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट को ये हो जाएगा प्लस माइनस का 4 और माइनस प्लस का 3 आयोटा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास A जो है वो -4 है और B जो है वो +3 है। तो फार्मूला अप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। -Z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -Z हमारे पास क्या है, A² प्लस का B²। अब हम ये फाइंड कर रहे हैं। A जो है वो हमारे पास यहाँ पे -4 है, तो हम उसका स्क्वायर लगा देंगे, और B जो है वो हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर लगा देंगे -Z। ठीक है जी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 और 9 = 25। ऊपर हमारे पास है रूट, तो ये आप लगाते जाएंगे -Z, और हमारे पास 25 है, तो यहाँ पे भी सिंपल हमारे पास आ गया 5। देखिए दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्या निकली हैं, जो है वो बराबर आई हैं। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड पे हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्ड पर जो गिवन है वो है कॉन्जुगेट। हमें कॉन्जुगेट निकालना है। देखें थर्ड पे हमारे पास क्या है, हमें कॉन्जुगेट निकालना है यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइंड Z कॉन्जुगेट, और इसके ऊपर हमारे पास की एब्सोल्यूट वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है जी, थर्ड वाला पार्ट हमें कॉन्जुगेट करना है। जब भी हमें कॉन्जुगेट करना होता है तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम Z को कॉन्जुगेट कर लेते हैं। हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। हम जब इसको कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट करने का तरीका क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर दिया जाता है। तो ये हमने इसको कॉन्जुगेट कर दिया, जो कि 4 + 3 आयोटा हमारे पास आया है। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला वही वाला हमारे पास रहेगा, A² प्लस का B²। क्लियर हो गया। अब हमारे पास A जो है यहाँ पे A 4 है और B जो है वो हमारे पास 3 है। क्लियर हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ऊपर रूट है, सेम एज इट इज़ वही है। हमने कॉन्जुगेट निकाला एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z का, और 16 और 9 = 25 एंड आंसर इज़ 25। इसका आंसर भी हमारे पास क्या निकला है 25। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या कंडीशन है,
लास्ट वाले में क्या कहता है, लास्ट वाले में कहता है कि हमारे पास हमें माइनस जेड जो है वो माइनस जेड कॉन्जुगेट, और हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस ऑफ माइनस जेड एंड कॉन्जुगेट भी करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इसी वैल्यू को अगर हम पहले अपना ब्रैकेट लगा कर भी कर सकते हो और विदाउट ब्रैकेट तो नहीं होगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा इसका ब्रैकेट लगा के इसको पहले सॉल्व कर लो। देखो इस तरीके से कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ देखो माइनस 3, यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट क्योंकि ये वाला माइनस ये है और ये हम इसको करने जा रहे हैं कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 3 आयोटा। अभी तक हमने इसको कॉन्जुगेट नहीं किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे अपनी ब्रैकेट को साइन से ओपन किया है। अब जब मैं यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट निकालूंगी, मतलब यहाँ पे अभी मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगी माइनस जेड का, तो कैसे निकलेगा बेटा, इमेजिनरी पार्ट की जस्ट साइन चेंज हो जाएगी। तो हम जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो प्लस का 3 आयोटा है और यहाँ पे माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको फाइनली सॉल्व कर लिया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस जेड है और होल पर कॉन्जुगेट है। ठीक है जी, ए जो है वो माइनस का 4 है स्क्वायर प्लस बी जो है वो माइनस का 3 है। ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 हमारे पास कितना होता है, आंसर इस 25। क्लियर हो गया। वही चीज़ घूम फिर के वापस आ गई तो आंसर हमारे पास 5 ही आ रहा है। 25 नहीं लिखना था, 5 लिखना था, पढ़ा 5 है और लिखा 25 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस जेड कॉन्जुगेट, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है कि ये सब आपस में एक दूसरे के इक्वल है। एमसीक्यूज में भी आपसे ये पूछ सकता है, इस तरह कोई भी कंडीशन आती है। तो ठीक है जी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की जानिब आते हैं। जी बेटा, अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी में वो कहता है कि जेड कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट इक्वल है हमारे पास जेड के बराबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारे पास जो गिवन है वो है 4 माइनस का 3 आयोटा। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि जेड के ऊपर जो है वो होल कॉन्जुगेट। अब हमारे पास लेफ्ट साइड भी और राइट इसके इक्वल हमें मतलब प्रूफ करना है। तो लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रूफ करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब पहले जेड हमारे पास को कॉन्जुगेट कर लो, तो हम क्या करेंगे, पहले सिंगल तरीके से कॉन्जुगेट करेंगे 4 माइनस का 3 आयोटा। अब जब हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 4 प्लस का 3 आयोटा। ये हमने इसको कॉन्जुगेट कर लिया है। ठीक है, या इसके आगे भी आप इस तरह भी करके लिख सकते थे। यहाँ पे जब हम इसको कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 4 माइनस, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये प्लस का 3 आयोटा जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस का 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा हमारे पास ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हमने इसको कॉन्जुगेट कर दिया। अब हमें अभी होल कॉन्जुगेट करना है, मतलब अब कॉन्जुगेट के ऊपर भी एक कॉन्जुगेट है ना, उसको भी तो करना है। अभी इसका मतलब इस टी को ले लेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। इसको अगेन जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली डबल कॉन्जुगेट करने पर अगेन जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। क्योंकि जेड भी आपके पास गिवन था 4 माइनस 3 आयोटा। देखो ये चीज़ क्या हो गई है, प्रूव हो गई। तो आप यहाँ लिख दो प्रूव दैट, कि हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट मतलब डबल कॉन्जुगेट है वो बराबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के। गिवन हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी की जानिब आते हैं। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा इसका थर्ड पार्ट है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल है मॉडल ऑफ जेड होल स्क्वायर के। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है जी, अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास है 4 माइनस का 3 आयोटा। अब हमने इसको जो है और दूसरा हमारे पास जो दूसरा क्या कहते हैं ये जो कॉन्जुगेट करना है इसको हमें, तो हम कहेंगे 4 माइनस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट करने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट की जस्ट साइन चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 3 आयोटा। अब हमारे पास ये जेड है और ये हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेट ऑफ जेड है। 3 आयोटा सही से लिख देते हैं, 8 लग रहा है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 आयोटा इंटू और ये कॉन्जुगेट वाला 4 प्लस का
3 आयोटा। इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4। अच्छा, यहाँ पे देखो फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये a² माइनस b² का फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है। तो ये हम इस तरह कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर और ये 3 आयोटा का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का माइनस का 1। 16 माइनस माइनस प्लस और 9 1 जा 9, 16 एंड 9 इज़ 25। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो मतलब मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। देखो ऐसे 4 इंटू 4 लेंथी हो जाएगा 16, 4 को आयोटा से किया तो ये हो जाएगा 4 3 12 आयोटा, माइनस 3 को 4 से किया तो 3 4 12 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 16 और ये प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा से कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस का और आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप सबको पता है आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर है बराबर है -1 के। सिंपल माइनस माइनस प्लस हो गया 9 और आपके पास 16 जो है वो आंसर इस 25। तो हमारे पास मतलब z इंटू जेड कॉन्जुगेट का जो आंसर आया है वो आया है हमारे पास 25। क्लियर हो गया, इसको देख लीजिए। ठीक है, अब हम इसकी राइट साइड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। यही चीज़ है ना, राइट हैंड साइड पे तो हम यहाँ लिख लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास मॉडल ऑफ z का होल स्क्वायर मौजूद है। बच्चे स्टूडेंट्स देखें आप यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। तो आपको पता है जब भी आप मॉडल ऑफ z ले रहे होते हो तो उसका फार्मूला होता है a² प्लस का b²। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर होल स्क्वायर भी इस तरह करके ले लेंगे। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो a जो है वो हमारे पास माइनस का पॉजिटिव 4 है, 4 का स्क्वायर, और b जो है वो हमारे पास माइनस का 3 है। ठीक है जी, चल इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर मौजूद है जो भी ऐसे ही रहेगा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये वाला स्क्वायर जो चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर हो गया, और ऊपर भी एक स्क्वायर है हमारे पास। यहाँ पर है 16 एंड 9 इज़ 25 और ऊपर रूट है और अगेन यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज़ 25। ठीक है जी, मॉडुलस ऑफ z का जो स्क्वायर है वो बराबर है 25 एंड 25 देखें बराबर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने पाते हैं, वो भी बहुत आसान है। तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट बराबर है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट साइड पे जब हम इन दोनों को ऐड करके इसका कॉन्जुगेट फाइनल करेंगे व फाइंड आउट करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए z1 कॉन्जुगेट निकालने के बाद, z2 कॉन्जुगेट निकालने के बाद, इनको ऐड करने के बाद। मतलब कहानी इस तरीके से होती है, पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है और फिर कॉन्जुगेट निकालना है, इसका अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के फिर ऐड करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट है। तो पहले हम क्या करते हैं, z1 इंटू z2 कर लेते हैं ना। अब हमारे पास जो z1 है यहाँ पर वो है 4 माइनस, अब यहाँ काम आया ना इन प्रॉपर्टीज़ का, 3 माइनस का 2 आयोटा, बीच में ऐड करना है हमें, ऐड 3 और z2 जो है हमारे पास 2 प्लस का 3 आयोटा, 2 प्लस का 3 आयोटा। हमें क्या करना है, इनको कॉन्जुगेट करना है होल पर। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो कैसे करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। 3 एंड 2 हमारे पास हो जाएगा 5 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा, जस्ट सिंपल हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो साइन बड़े की आएगी क्योंकि 3 बड़ा है, तो हम पॉजिटिव पे आयोटा लगाएंगे। अच्छा, अभी हमने इसको कॉन्जुगेट नहीं किया है, z1 प्लस z2 को कॉन्जुगेट हमें करना है। पहले आप चाहें तो इस तरह निशान नहीं लगाएं आप, लेकिन फर्स्ट वी फाइंड z1 प्लस z2 निकाल लें, ऐड कर लें और फिर उसके बाद लिखें देन फाइंड आउट कॉन्जुगेट। इस तरह करके भी कर सकते हैं, वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी है। जब भी कॉन्जुगेट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करना होता है। तो इमेजिनरी पार्ट जो है ये वाला है, ये रियल पार्ट है, पॉजिटिव ही रहेगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ हो गई है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड
साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। अब हम पहले Z1 करेंगे और फिर Z2 को करेंगे, ठीक है। चलें इस तरह देखें, Z1 कर लें आप पहले। सिंपल, आपके पास जो Z है वो है Z1 जो है वो 3 माइनस का 2 आयोटा है। इसको हम जब कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस का 2 आयोटा। और इस तरह Z2 कॉन्जुगेट अगर हमें करना हो तो Z2 हमारे पास है 2 प्लस का 3 आयोटा। इसको हमने कॉन्जुगेट अगर करना है तो 2 अपनी जगह पर है, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा। क्लियर हो गया मेरा बच्चा। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये Z1 कॉन्जुगेट है, Z2 कॉन्जुगेट, अब इन दोनों को ऐड करना है। नाउ एडिंग जो भी आपने लिखना है तो लिखोगे 2 प्लस का, ये इसको इस तरह भी कह सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 कर दो और जो भी वैल्यूज़ आई पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये नाउ ऐड जो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐड करने लगे हैं तो हमारे पास है 3 प्लस का 2 आयोटा, ये Z1 है, और Z2 को अलग अलग करके पहले कॉन्जुगेट किया। एक साथ करो या अलग करो, जो 9th क्लास में आप लोग कर आ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। रियल पार्ट में रियल पार्ट 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया तो आयोटा बचा। देखें 5 माइनस आयोटा और ये देखें 5 माइनस आयोटा, आपके पास आंसर आ चुका है। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि हमारे पास Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट करके ऐड करें, कर मतलब कॉन्जुगेट करें या अलग अलग कॉन्जुगेट कर ऐड करें, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू, अब हम पहले एडिशन थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रही है। सेम उसी तरीके से होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास Z1 है और Z2 है, इनका होल कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो रही है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, 3 माइनस का 2 आयोटा इंटू 2 प्लस का 3 आयोटा Z2 है, इन दोनों का कॉन्जुगेट हमें करना है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर ले, फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता, अलग अलग है क्योंकि इनके रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी भी अलग है। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 को 3 से किया तो 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 3 6 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 में से 4 को माइनस कर दो तो आंसर इस 5 आयोटा, और यहाँ पे 6 है और आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये हो जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, 6 एंड 6 हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे सबके ऊपर जो है कॉन्जुगेट लगाना है, ऐसे करके लगता हुआ आएगा, ठीक है, जो मैंने नहीं लगाया। अब ये 12 अब हमें जब इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 12 माइनस 5 आयोटा। ये हमने कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो टेकिंग राइट हैंड साइड जो हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। पहले Z1 ले लो, Z1 क्या है हमारे पास, 3 माइनस का 2 आयोटा, इसको कॉन्जुगेट कर दो। तो कैसे करेंगे कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा 3 प्लस का 2 आयोटा। क्लियर हो गया। अब सेम एज इट इज़ Z2 वाला वही उठाओ, हमारे पास क्या है 2 प्लस का 3 आयोटा, इसको हमें कॉन्जुगेट करना है तो हम कहेंगे 2 माइनस का 3 आयोटा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नाउ मल्टीप्लाई, वहाँ हमने लिखा था नाउ ऐड, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। या नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस का 2 आयोटा इंटू 2 माइनस का 3 आयोटा, ठीक है जी। 3 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, हमारे पास 2 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 और आयोटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो 9 में से 5 माइनस किया। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज़ गलत हो गई, जब हमने 3 को 2 से किया, 3 2 ज़ा 6, 3 को 3 से किया तो माइनस का 9, 2 को 2 से किया तो 4 आया, माइनस का 4, क्या नहीं, बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब ये हो जाएगा 9 में से 4 किया तो माइनस का 5 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर बराबर है माइनस के 1 के, ठीक है। 6 माइनस का 5 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 माइनस 5 आयोटा। देखो 12 माइनस 5 आयोटा एंड 12 माइनस 5 आयोटा। तो ये हमने क्या कर लिया है यहाँ पर, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने आ जाते हैं। हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का। Z1 और Z2 को डिवाइड करने के बाद इसका कॉन्जुगेट निकालना है हमें,
और हमें प्रूफ करना है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे डिवीजन हो रही है, ठीक है जी। हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही करना होगा। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, अल्लाह ताला जो है वो रहम करे। तूफ़ान वगैरह का हो रहा है, इतनी हवा तेज़ चल रही है, आंधी आ रही है, तो बस बहुत है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, तमाम मुसलमान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआएं किया करें बेटा। आप लोग मजाक मत लें, सोशल मीडिया पे इस तरह आप लोग मज़े कर रहे हैं जी। तो अल्लाह से डरें, अल्लाह का अज़ाब बहुत ख़तरनाक है बेटा, ये मजाक नहीं है। आप लोगों ने ऐसी वायरल वीडियोस बनाई हुई हैं जी, तूफ़ान आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करें आप लोग। पता है बहुत जो है वो, आपको पता है पाकिस्तान तो वैसे इतने क्राइसिस में है और कितना मसले मसाइल है। तो आप लोग दुआ किया करें कि अल्लाह ताला वैसे मतलब बच्चों की दुआ अल्लाह ताला वैसे सुनता है, ठीक है। तो अपने हक़ में माँ बाप के लिए दुआ करा करें, हमारे स्पेशली और टीचर्स के लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक बेहतरी करे और इस तरह की बातें नहीं करते जिससे अल्लाह पाक जो है नाराज़ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब हमें क्या करना है, Z1 Z2 को डिवाइड करने के बाद फिर उसका होल कॉन्जुगेट फाइंड करना है। यही है ना यहाँ पर कि हमने Z1 किया और Z2 किया और उसके ऊपर हमने होल कॉन्जुगेट फाइंड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ज़ाहिर है कॉन्जुगेट करने से पहले अब यहाँ पे देखो आपके पास A क्या है, पहले आपको उसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में करना होगा, ठीक है, डिवीजन के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है, आपको यहाँ पता होना चाहिए। देखो हेयर A जो है वो हमारे पास डिवीजन के अकॉर्डिंग रूल तो आपको पता है ना, फार्मूला दोबारा लिख दूँ क्या, A, B डिवाइडेड बाय C, D, ये हमें आपको फार्मूला याद करवाया था ना मैंने स्टार्टिंग में। ये हो जाएगा AC प्लस का BD डिवाइडेड बाय C² प्लस का D², कॉमा BC, ठीक है, प्लस का AD, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय C² प्लस का D²। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास A क्या है, A, B क्या है। अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमें लाना है तो AB जो है वो हमारे पास क्या है, 3, -2 AB है, और जबकि C, हेयर थोड़ा सा ऊपर लिखने नीचे हो गया है, ठीक है। C, D, C हमारे पास क्या है, 2 है, और जो D है वो हमारे पास +3 है, ठीक है जी। तो हम इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट करते हैं और पुट करके हम अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, सिंपल। तो आप लिखोगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसके ऊपर होल कॉन्जुगेट है। अब हमारे पास हमें इसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट, अच्छा ऑर्डर पेयर फॉर्म में जैसे मैंने लिखा, आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पेयर फॉर्म में सेम एज इसके आगे ही अगर आप लिख लेते इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में तो कोई मसले मसाइल नहीं थे। यहाँ पे अगर रखना चाहें ना तो आप इधर भी इसी पॉइंट को इधर भी लिख सकते हो, कोई इशू मतलब नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के नीचे भी लिख सकते हो। देखो ऐसे हमने 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। इसको हमने जब ऑर्डर पेयर फॉर्म में किया तो हमारे पास न्यूमरेटर में 3 - 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2 - 2 और कॉमा 3 आ गया, 3, -2 एंड 2, 3। ये ऑर्डर पेयर्स को मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला अप्लाई करते हुए, ठीक है। इसी फार्मूला को रखते हुए हमें क्या करनी है, अपनी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अब फार्मूला इधर लिखा है तो एक वाला स्टेप इधर करवा दूँ, इधर करवा देते, चलिए इधर ही करवा देते हैं एक स्टेप, बाकी नीचे बढ़ेंगे। देखो भाई हमारे पास क्या है यहाँ पे, AC प्लस का BD, AC, A हमारे पास 3 है और C 2 है, तो 3 2 हो जाएगा 6, बीच में प्लस है BD, B माइनस का 2 है और D जो है वो हमारे पास 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 6 हो जाएगा, और नीचे जो है वो हमारे पास 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और हमारे पास 3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि C का भी स्क्वायर है और D का भी स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अच्छा कॉमा BC, B माइनस का 2 है और ये 2 है, तो 2 2 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4, क्लियर हो गया, और माइनस फार्मूला का, और AD, A हमारे पास 3 है और ये 3 है, 3 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है बेटा। हम यहाँ लगाएंगे 9, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अगेन डिनोमिनेटर में और प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर ऐसे ही आएगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ इस जगह कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा प्लस भी तो कैंसिल भी तो हो रहा है ना, देखो न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ देखो ये कॉन्जुगेट भी लगा लीजिएगा सबके ऊपर, इस तरह करके ना आपने कॉन्जुगेट भी सब पूरे के ऊपर लगाना है ऐसे करके, क्योंकि हम कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस का 6 पूरे पर है, कॉमा, और डिवाइड में है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9।
यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 13 हो गया, और नीचे जो है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अच्छा जी से ये देखो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज़ 0। तो हम कहेंगे 0, 4 और 9 13 होता है, तो 13 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस का 13 और नीचे भी हमारे पास 13, तो ऊपर क्या है हमारे पास कॉन्जुगेट। इस तरह साइन पूरी लगानी है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और ये वाला हमारे पास जो है वो माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 13, तो ये कैंसिल भी हो रहा है, देखा जाए तो 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमें इसको करना है क्या, कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट भी तो करना था ना, ब्रैकेट लगाना चाहें तो ऐसे ब्रैकेट भी लगाते जाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो कॉन्जुगेट करना है, तो हमें इमेजनरी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा एल बार। यहाँ पे हमारे पास -1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस आयोटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस आयोटा बार लगा के हम कह देंगे जी आयोटा के बराबर। इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे जी। स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये हमने लेफ़्ट साइड को जो है प्रूफ किया जो आयोटा के इक्वल आई है। अब हम जो है अपना राइट हैंड साइड को भी प्रूफ करते हैं। अभी आप इसको नोट कर लें, मैं इसको मिटा के यहीं पर ही करूँगी, मेरे बोर्ड पर स्पेस नहीं है थोड़ा सा, तो हम इसका राइट साइड जो है वो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट भी इधर ही करेंगे। आप जल्दी इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट का पार्ट भी इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग करके कॉन्जुगेट करेंगे। Z1 हमारे पास क्या है, यहाँ देख लो, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 आयोटा, इसको अलग कॉन्जुगेट करना है। और Z2 में हमारे पास है 2 प्लस का 3 आयोटा। एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए ना, इस तरह आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सिंपल, पहले आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ इसको देखो ऐसे लिखो, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। इसको हटा दो फिलहाल यहाँ से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, मतलब 3 माइनस 2 आयोटा, इसको कॉन्जुगेट कर लो तो ये इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते जाओ, तो 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। Z2 का कॉन्जुगेट करना है, तो मतलब 2 प्लस का 3 आयोटा क्वेश्चन में गिवन है, इसको कॉन्जुगेट करना है, तो हम कहेंगे 2 और प्लस का हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। ये हमने दोनों को अलग अलग क्या कर लिया है, कॉन्जुगेट कर लिया है। अब हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में लाना है। ऑर्डर पेयर फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास क्या है, ए जो है वो 3 है, बी जो है वो हमारे पास 2 है, सी 2 है, और डी जो है हमारे पास माइनस का 3 है। मतलब ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर आप यहाँ पर लिखो, ऑर्डर पेयर फॉर्म में A, B और C, D। ठीक है, तो A हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 है, और B जो है वो हमारे पास 2 है, C जो है वो हमारी हिंट के तौर पर लिख लो, लेकिन बार बार मत लिखिएगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी प्रैक्टिस आप करें कि फॉर्मूला जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको हर चीज़ का पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, 3, 2 ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले आएंगे, तो 2, 3। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्जुगेट निकाल चुके हैं, इसलिए बार नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आप ए बी अगर आपको समझ में आ गया, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, नहीं तो ये रफ वर्क में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, रफ वर्क का काम है। ठीक है जी, अब A इंटू सी है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला A इंटू सी। ए हमारे पास क्या है, 3 है, और सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 6 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लूँ, साइन मुझे पॉजिटिव आएगी। बी हमारे पास 2 है और 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा इधर, और प्लस डी जो है वो हमारे पास 3 है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर, तो माइनस वही रहेगा। ठीक है, माइनस का 3 ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं आगे। अच्छा, कॉमा आएगा, सॉरी, बी हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और हमारे पास नीचे है प्लस माइनस A 3 है और D है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस का 9। ठीक है, अब ये नीचे हमारे पास है 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 3 स्क्वायर। आई थिंक पहले वाले में भी शायद मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, आप लोग लगा लीजिएगा डिनोमिनेटर। मुझे लग रहा है कि मैं वीडियो को देख लूँगी, जब मैं इसको शेयर अपलोड करूँगी ना, तो मैं देख लूँगी कि यहाँ मैंने डिनोमिनेटर में माइनस लगाया। वैसे तो फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, लेकिन लगाना बनता है। प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा ये आपके पास, और नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, कॉमा माइनस माइनस 4 प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर। चलो इसका चाहो तो ब्रैकेट में भी लगा लो, कोई इशू नहीं है, जैसे आपका दिल चाहता है, बस आंसर सही आना चाहिए आपका। प्रेजेंटेशन में मैटर रखती है। ठीक है, प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ 0 और 9 एंड 4 और 9 कितना होता है आप सबको पता है, 13 होता है, और 4 9 यहाँ पर भी हमारे पास 13 होगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, 13 ही होगा। क्लियर हो गया आप सबको? इसी तरीके से मतलब आप लोगों ने सॉल्व करना है। 13 से 13 कैंसिल, तो 1 बचा और यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो लिखने की ज़रूरत थी यहाँ पे। फ़िलहाल इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह भी आप लोगों को आ गया है।
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ में हमारे पास जैसे ये जब इस तरह लिख रही होती है ना, अकॉर्डिंग टू स्पेस कर रही होती है, आप इसके नीचे स्टेप किए प्लस दैट मतलब नेक्स्ट स्टेप, इसका बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 and 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ कहेंगे कि हमारे पास जो Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट जो है वो आया है आयोटा के बराबर। क्लियर। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं हम इसकी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।